All right, everybody, welcome to Gully Gossip. I am Nikhil, I'm Akshit. and today we are recording the review for day three of the current test match, which is the third test between India and England. And scorecard बता देता हूँ पहले मैं England scored 387 all out in the first innings, and India का retort था 387 for all out again. And भाई साहब मतलब scores level is going to be a hell of a test match. I know मुझे क्या it लगता है? was a hell of a test match because मेरे भगवान की एक और सेंचुरी आ चुकी है. Lord अरे KL Rahul makes yet another ton at Lords, and he oh proved that yes. इस बार he is not a one-time wonder in this series. जो हर बार बोलते रहते हैं ना, उसको बंदा आता है एक बार सेंचुरी मार के फिर खुश हो जाता है. Hmm. Consistency king भाई. Our most consistent batter I would say is KL Rahul, not Shubman Gill, because वो Oh wow. ओपनिंग करने आता है. He faces the toughest overs, he faces the toughest bowlers. Hmm. एंड उसके साथ उसने 2 सेंचुरी मारी है, एक 50 मारी है और एक ऑलमोस्ट 50 मारी है. सो Wow. आई थिंक That's a bold statement. इज आवर बेस्ट बैट्समैन ऑन दिस टूर हैंड्स डाउन. वो बस वो सेंचुरी मार के जो आउट हुआ उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया. सेंचुरी मारते ही कैसे आउट हो गया भाई. Lapse of concentration, यार, भाई क्या honestly. यार, पता नहीं क्या क्यों ड्राइव कर रहा था उस बॉल को. आउटसाइड ऑफ फ्लोट करी थी शोएब बशीर ने, क्यों ड्राइव किया मुझे समझ नहीं आया. उसको बस Hmm. डिफेंड कर देता या कुछ भी कर देता तो भी चल जाता. Yeah, for that matter, ऋषभ पंत का dismissal की भी कोई कम नहीं था. भाई ऋषभ पंत तो पता नहीं क्यों भागा उस बॉल पे. मतलब सिंगल कहाँ से था उस बॉल पे मुझे समझ नहीं आया. Seriously, भाई. और मतलब ऐसा लग रहा था कि बंदा फिर बाद में एफर्ट ही नहीं डाल रहा था क्रीज में जाने के लिए. है इतना ना? लेजी लगा था भाई उसका मेरे को मूवमेंट बाद में. I know, but एक बात तो है भाई. With an injured finger, he still scored 74 भाई. दैट इज मतलब what an innings. आई अपलॉड हिम भाई. टूटी हुई उंगली के साथ 70 रन इंग्लैंड के अगेंस्ट, और वो भी लॉर्ड्स पे. Exactly. भाई क्रेजी. बट हाँ चलो इंडिया की फिर बैटिंग ही डिस्कस कर लेते हैं आज की. ऋषभ Correct. पंत हो गया, बट तूने भाई देखा. सर जडेजा. अरे रुक रुक, ऋषभ पंत का है थोड़ा. तूने अच्छा देखा हाँ. कि ये लोग उसको काफी बार शॉट डाल रहे थे ताकि उसके हाथ पे लगे. लाइक अगर हाँ. वो पुल करने जाए तो उसकी उंगलियों पे लगे, और 2-3 करेक्ट. बार उसके लगी भी अच्छा ऐसा भी था क्या? बॉल पे. हाँ भाई, ओ. 2-3 बार फिजियो भी आया था फील्ड पे बेन स्टोक्स की बॉल पे. और फिर उसने छक्का मार दिया जस्ट, मतलब उसके अगले ओवर में बेन स्टोक्स को शॉर्ट बॉल पे. वो सिर्फ क्वाइट हिस्ट्री हुई इम्प्रेसिव. उसकी. क्या बात कर रहा है? वाओ. भाई आई थिंक आज का मतलब जो पहला सेशन था ना, हम लोगों ने हम्म. पहले 10 ओवर बहुत स्लो खेला, थोड़ा आराम आराम से खेला. You know, in the first 10 overs, KL Rahul, he went from 54 to 56. What? Yes. And in the next 20 overs, he went from 56 to I think 85 in the next 10 overs, just before lunch. क्योंकि वो before Wow. lunch I think went to lunch at 98. उसने हम्म. वही लास्ट के 15 ओवर में मारे हैं वो 40 रन, और वो भी मतलब करेक्ट. विद अनदर बैट्समैन बैटिंग, सो आधे ओवर लगा ले. स्कोरिंग हम्म. रेट हमने जो बढ़ाया है उसके बाद. और भाई क्या शॉट मार रहा था भाई बंदा. लेग ग्लांस, वो फ्लिक ऑफ द हिप्स भाई. मजा आ गया True. भाई बैटिंग देख के. That was quite something, यार, and I think credit goes to KL. Obviously, quite a classy innings. But भाई जो compliment किया जडेजा ने उसको with this 72 of 131 balls. आई थिंक भाई जडेजा हैज कम इनटू हिज ओन नाउ. हम्म. सीरीज थर्ड कंसेक्यूटिव 50 फॉर जडेजा. पर जिस तरह से आउट हुआ यार बहुत अजीब लगा मैंने मेरे को. देखा मतलब नहीं यार, वही बहुत. दिक्कत है. मैंने इंडिया के लास्ट के 3-4 डिसमिसेस देखे नहीं थे, तो अगर आई थिंक वो लेग ग्लांस पे हो गया था, कॉट बिहाइंड. लेग पे ही हो गया एंड था. हाँ मतलब जेमी स्मिथ ने ले लिया था. इट वाज अ वेरी लाइक अनएक्सपेक्टेड डिसमिसल बिकॉज उस टाइम पे आई थिंक सुंदर एंड जडेजा वर बैटिंग एंड दे वर बैटिंग वेरी वेल. एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने तब तक आउट हो गया था. एंड ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग उस टाइम पे 40-50 की लीड ले लेंगे, which would have been epic, honestly. भाई Even if लीड he आ जाती went ना into अगर. bat tomorrow. मैं वही देख Hmm. रहा हूँ अभी इन लोग का भी स्कोर कार्ड में पूरा देख रहा हूँ इंडिया का. Hmm. आई थिंक यार इन लोगों ने भी, बट आई थिंक नीचे कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छे थे हमारे इस बार. True. ऐसा True. नहीं है कि हम बह गए. सुंदर ने 23 मारे, नीतीश कुमार रेड्डी ने 30 मारे. स्लो खेला Hmm. बट आई थिंक स्टेबिलिटी लाए ये लोग.
भाई नीतीश कुमार रेड्डी कितना स्लो खेल रहा था भाई, एक टाइम पे उसने 30 बॉल फेस करी थी, 2 रन बनाए थे भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा भाई तेरे को पुजारा नहीं याद है क्या भाई? था। पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में 250 बॉल में 50 रन मारे थे। हाँ ये क्या यार ही वो है तो। भाई, ये क्या ही है उसके सामने। पर चलो उस पे आ ही गए हैं, तो नीतीश कुमार रेड्डी की इनिंग्स थी एंड देन वॉशिंगटन सुंदर की। भी नहीं थी। हाँ, आई थिंक यार अच्छा सपोर्ट किया इन लोगों ने, जडेजा के साथ अच्छी बैटिंग करी नीतीश कुमार रेड्डी ने। राइट। एंड आई थिंक जो नीतीश कुमार रेड्डी का डिसमिसल था वो काफी अच्छी बॉल थी बेन स्टोक्स की, एंड आई थिंक बेन स्टोक्स बोल्ड रियली वेल भाई। ही वाज गेटिंग परचेज ऑफ द विकेट, मतलब उसको बाउंस मिल रहा था, बहुत अच्छा कैरी मिल रहा था बेन स्टोक्स को। एंड एक टाइम था वेर ही बोल्ड 8 overs ऑन द ट्रॉट भाई, भाई एज एन ऑलराउंडर। ये मैंने देखा नहीं, बट आई एम श्योर। बहुत ही टायरिंग था, एंड वो ऐसी बॉलिंग कर रहा था कि सुंदर और जडेजा की बस एजेस से साइड में जा रही थी भाई बॉल, आफ्टर रेड्डी गॉट आउट ना। He's bowling so well. He beat them on the outside edge so many times, भाई, so many times. हाँ ये वही दिक्कत है यार, आज ना थोड़ी मेरी मेरी गलती है, मैं पूरा नहीं देख पाया, ये सब नहीं देख पाया कि मैं इंडिया की सेकेंड हाफ नहीं देख पाया, क्योंकि मैंने क्या किया, जब केएल राहुल भाई साहब आउट हुए मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने सीधा खोला जब इंग्लैंड बैटिंग करने आ गई थी। बट हाँ भाई आई एम श्योर यार, अगर 30 रन मारे और उसने 23 रन मारे और जडेजा ने 72, आई थिंक ये वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इन अस एटलीस्ट मैचिंग देयर स्कोर। true. एंड My only with a sorry, bowling go ahead. attack with Jofra Archer back, Chris Wokes, Bryden Cars, Ben Stokes, भाई not easy भाई, not easy। True. And I would like to add within the batting India TV one thing. If I had only one complaint, इसमें से I'll be like, I think that Nitish Kumar Reddy and Sundar batted a little too slow Okay. because they batted with strike rates of 30, whereas Jadeja was at 50, Pant also 60 something, But and बाकी सारे batsmen काफी अच्छा थे. I think they batted too slow because okay, I get that collapse नहीं चाहिए हमें, but at the same time, just imagine if they were batting at 50 इसका भी strike rate, which is very normal in Test match, true. we would have had a lead of around 30 runs by now. यार but don't you think it's more important कि उस टाइम एक पार्टनरशिप बने देन उनका स्ट्राइक रेट क्या है? I know, I get that. And it wasn't easy, honestly. इस तरह से लोग bowling कर रहे थे, it was very difficult to survive. सबको परचेज मिल रहा था यार पिच से, Mm, ऑनेस्टली जितना मैंने सुना है, जितना मैं कमेंट्री भी पढ़ रहा था, परचेज काफी मिल रहा था यार पिच से इस बार। yeah. एंड वो तूने वो वाला सीन देखा जब बीच में, आई थिंक पहले सेशन में दूसरे सेशन में था, जब दे हैड टू चेंज द ओल्ड बॉल एंड वो एक बॉक्स भर के लाए थे ड्रिंक्स ब्रेक के जस्ट एंड में करने लगे, तो कमेंटेटर्स बोलते कि भाई अगर पूरा ड्रिंक्स ब्रेक था तो उसमें क्यों नहीं किया। एंड फिर उसके बाद रवि शास्त्री का कमेंट आता कि यार वो आधी ज्यादा बॉल्स तो उन सर्कल्स के थ्रू जा नहीं रही है, तो वो डब्बे में है क्यों? अगर वो फिट नहीं है खेलने के लिए वो बॉल, तो वो डब्बे में क्यों है? तो कमेंटेटर्स अंपायर्स की पूरी ले रहे थे आज। नहीं मजा आया, honestly. It was a sight to remember. And okay, since we were talking about purchase of the wicket, I do want to mention bowling England की भाई Jofra Archer. Bro, My God. back to test cricket after 4 years, just to keep that in mind for context. लग नहीं रहा था आज. He bowled 23 overs and they were fire. Except towards the end, उसकी थोड़ी pace drop हुई थी mid 130s में. भाई But my God, भाई. ये पेस ड्रॉप होने के बाद का स्टार्ट है भाई। Exactly. मतलब यार आई थिंक आई एम एट भाई गॉड भाई, गुड क्रेजी बॉलिंग यार आई थिंक। And उसमें Ben Stokes also bowled well. Brandon Cars also hit very good line and length. Chris Wokes was a bit under par, but then again, Chris Wokes he still picked up 3 wickets. निकाले यार, अंडर पार होके भी 3 विकेट निकाल रहा है। वही तो, he was under par because I would say उसकी lateral length ठीक नहीं बैठ रही थी बीच बीच में, काफी loose balls दे रहा था, but he still picked up 3 wickets. And भाई शोएब बशीर जब इंजर हुआ तो I thought कि सेम पता भी नहीं क्या हुआ था, क्या हुआ था? so basically शोएब बशीर was bowling to जडेजा, and जडेजा ने बहुत खींच के मारा एकदम सीधे शॉट, and actually
वो कैच ड्रॉप था, पता है, वो हवा में थी बॉल, उसकी उंगली पे लगी और उसकी यहाँ पे आई थिंक पिंकी फिंगर पे आई थिंक कुछ खून निकल रहा था. So he got injured and he didn't come on the field after that today. And Joe Root completed his over. एक ही बॉल बची थी स्कोर में and Joe Root ended up bowling some 10 overs. तू जब कंप्लीट करता मैं ये पूछने वाला था कि ये शोएब बशीर का 14.5 क्यों दिखा रहा है और जो रूट का 10.1. जो रूट ने उसके ओवर्स बोल किए, बट भाई जो रूट ऑल्सो बोल्ड रियली वेल. मतलब भाई तू समझ रहा है भाई, जो रूट को स्पिन मिल रहा था आज, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई. कल तो फिर जडेजा और सुंदर इनकी ले लेंगे भाई. भाई बट फिर आई थिंक वही जो रूट ने पहले आई थिंक उसका था 8 ओवर्स में ही गेव 19 रन्स और फिर जडेजा ने खींच खींच के उसको छक्के मारे उसके बाद और फिर उसकी इकोनॉमी बढ़ गई. ऐसा कुछ ये देखा था मैंने पार्ट. राइट राइट. पर चलो ये तो हो गया हमारा इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स का. ऑन इंग्लैंड्स बॉलिंग, इंडियाज बैटिंग. नहीं यार, आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग. And I do not have enough praises for KL Rahul. If I had time, I would speak for another hour on his batting. क्योंकि मैंने वही देखी है पूरे मैच में. We can't afford another hour, unfortunately. हम इसके लिए KL Rahul के लिए एक अलग से पॉडकास्ट रिलीज करेंगे, एक लंबा वाला. पक्का डन है इसमें. और मैं बोलूंगा बस, और कोई कुछ नहीं बोलेगा उसमें. ओके, सो अब यार अब आ जाते हैं इस दिन के सबसे लंबे स्पेल पे जो एक ओवर का था. My God, Bumrah was breathing fire and the whole team was behind him. भाई जो scenes थे. Fire, but then इन लोगों ने बर्फ डाल दी ना आगे ऊपर से. एक तो 90 सेकंड लेट है ये लोग बैटिंग करने. करेक्ट. उसके बाद दूसरी बॉल पे आई थिंक उसने साइड स्क्रीन वाला ड्रामा शुरू कर दिया. साइड हो गया. फिर से चौथी बॉल पे साइड स्क्रीन वाला ड्रामा शुरू कर दिया और फिर पांचवी बॉल सीधा आके उंगली पे लग गई और रोने लगा वो. देखा भाई हमारा यहाँ पंत बैठा है पिटा हुआ हर जगह से. और फिर आई थिंक 6 बॉल के बाद कुछ ड्रामा तो नहीं हुआ क्योंकि दिन ही खत्म हो गया. एग्जैक्टली भाई, बट इट वाज क्वाइट शॉकिंग एंड आई थिंक मेरा व्यू इस पे ये है कि the way Shubman Gill approached Zach Crawley in that spell, I agree Zach Crawley was a bit, he was trying to buy time, but that's part of Test cricket. I think that's important to also learn as a skill. यार but because you think आज हमें थोड़ा विराट कोहली दिख गया फील्ड पे. भाई विराट कोहली का भी नेक्स्ट लेवल था यार. If you were watching that stuff live, my God, it was crazy भाई. It was so crazy. भाई वो क्या जेस्चर कर रहा था, बॉल्स का क्या जेस्चर कर रहा था भाई, मुझे समझ ही नहीं आया भाई. वो क्या जेस्चर था वो मतलब it got pretty heated यार. मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा होना भी चाहिए था, बट चलो यार, I mean it's also good to see. आ गया था भाई. मैंने कहा अरे क्या हो गया तेरे को भाई. पूरी टीम आ गई थी भाई, पूरी टीम, और सब लोग ताली बजा रहे थे भाई फिफ्थ बॉल की. जैसी जैसी उसको लगी वो सब ताली बजा रहे. और पता शुभमन गिल ने क्या किया, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट वाला होता है ना, ये कर रहा था भाई, इसको ले जाओ. यार बहुत ही मजा आया भाई. ज़ैक क्रॉली से तू ठीक है खेल ले. अरे भाई बेन डकेट आके रोक रहा है भाई लड़ने से. वही तो भाई, बेन डकेट ही तू है भाई, वो ऐसे देख रहा है गिल को. बहुत मजा भी आया और बहुत अजीब भी लगा, बट हाँ भाई दैट वाज समथिंग भाई. Pure cinema भाई. This is again another reason why we love Test cricket. भाई बट ये भी है ना भाई, उनको था कि भाई अगर 2 ओवर हो जाते तो क्या पता एक विकेट निकल जाता. हाँ I agree, but again it's part of Test cricket भाई. उन्होंने Zach Crawley ने कुछ गलत नहीं किया at any point in time. He didn't go against the rules of the game. He was completely in his own right. He was doing the right thing, and I feel like ठीक है. It was just that India got frustrated, but थोड़ा सा control रह सकता था. I think थोड़ा ज्यादा aggression हो गया. And I don't know अगर गिल को फाइन करेंगे इसके लिए. I'm actually glad कि ये हुआ भाई. At least अब समझ आ रहा है भाई that our boys want it. Yes, absolutely. चाहिए भाई, ये जीत चाहिए. कल होगा भाई for 60 overs. They should feel like hell out there भाई. अरे they have to, because we need to bat at least 1.5 sessions to account for the runs they make in 2 sessions. Exactly. इतना तो रनवे चाहिए भाई जीतने के लिए. तो उस पे प्रेडिक्शंस पे आते हैं फिर. आ जाते हैं चले तुझे क्या लगता है?
पता नहीं यार, मतलब आई जस्ट फील दैट अगर इंग्लैंड ने कल पूरे दिन बैटिंग कर ली तो वी आर हेडेड फॉर अ ड्रॉ इजी. मतलब आई डोंट हम्म, थिंक देयर इज एनीथिंग एनी अदर रिजल्ट पॉसिबल आफ्टर दैट. बिकॉज वही है यार, अभी वी हैड आवर चांस इन द लास्ट सेशन टुडे. इफ अगर उन्होंने 10 ओवर बैटिंग करी होती और हमें 2-3 विकेट मिल जाते तो मैं बोलता हम्म, कि कल 2 सेशन में इनको ऑल आउट करके बाकी के 4 सेशन में हम लोग मैच निकाल लेते हैं. हम्म, लेकिन अब वही लग रहा है कि इन लोगों ने अगर थोड़ी भी ढंग की बैटिंग कर ली ना कल, विकेट हम्म, में इतना है कि वो तुम्हें जिंदा रख लेगी एक दिन के लिए. करेक्ट. बैटर्स के लिए इतना है विकेट ठीक ठाक कि तुम हम्म, इतनी जल्दी बह नहीं जाओगे. मेरा एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है इस पे. क्या? मुझे लगता है कि इंग्लैंड विल स्कोर 300 runs in two sessions, 2.5 sessions, and declare, and India will chase them down on the last day. भाई बट व्हाई विल दे डिक्लेयर? पागल थोड़ी है वो लोग. No, because it's not easy to score. वो भी fine. Second innings में last day cracks are also there. थोड़ा सा open up. It is spinning in the rough as well as seeming still with the old ball. It's very difficult to bat. But we have some amazing characters. Bhai. We have T20 batsmen. We have Test batsmen. We have the whole bunch, and I think we can do it if England posts up 300, and I think they will on this wicket because there's enough for the batters, as you said. I don't see this becoming a draw. I think हमारे लड़के चेज करेंगे अगर टारगेट मिला तो. यार मेरे को तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि वही है बात कि अगर इंग्लैंड ने पूरे दिन बैटिंग कर रही तो 400 रन तो बन सकते हैं कल. और 400 रन Hmm. बन गए तो यार पता नहीं यार. आई डोंट थिंक 400 रन इन 60 इन 90 ओवर्स ऑन द लास्ट डे इज प्रैक्टिकल. No, but they'll bat 70 overs tomorrow if they can. I think they would want to bat 70 overs. उनका target होगा and they'd want to score 300 plus. I think that's reasonable. That's going at about 4 plus का run rate, which is reasonable even on this pitch. यार वही है. आई थिंक कि अगर उनसे बैटिंग हो रही है तो वो कल के फर्स्ट सेशन तक भी शायद बैटिंग कर लें. अगर उनकी हो रही है तो वो उतना खींच लेंगे कि उनका 400 450 बन जाए. एंड देन दे हैव अ क्रैक कि भाई अब हम 60-70 ओवर में इनको आउट करने की कोशिश करते हैं. नहीं हुए तो एटलीस्ट ड्रॉ गारंटीड है. थोड़ा भाई ये वाला टेस्ट मैच बचाने के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे क्योंकि उनका है कि अगर ये मैच भी हार गए तो मोमेंटम आ जाएगा इंडिया के पास और वो Correct. देना नहीं चाहेंगे हमें. Correct. But चलो, that is I think everything discuss हो गया. From my side. But chalo, thank you everybody for watching, and don't forget to like the video and subscribe to our channel. We have a lot more videos coming up, and we're very excited doing this. We hope you love our content, and don't forget to drop a comment down below. Yes, and don't forget to comment. KL Rahul is the best because he deserves it today. Absolutely. All right. Bye bye. Thank you guys.